ऋषि पंचमी का व्रत सप्त ऋषियों की पूजा के लिए समर्पित होता है। यह मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाएं इस व्रत को करने से पहले जो पाप किए होते हैं, जो जाने अनजाने में दोष होते हैं, उनसे मुक्ति पाई जाती है। मासिक धर्म के दौरान लगने वाले दोषों से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को रखा जाता है। ऐसे में इस दिन पूजा के दौरान व्रत का पाठ करना भी बहुत आवश्यक होता है। तो ऋषि पंचमी व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा और उसकी पूजा विधि और व्रत कथा इस प्रकार है। राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और कथा को सुनिए और व्रत करिए। ऋषि पंचमी का जो व्रत है वो महिलाएं करती हैं और इसका व्रत करने से आपको सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसका जो शुभ मुहूर्त है वो है 11:05 से 1:40 तक। मान्यता है कि इस दिन पे गंगा स्नान करने से पापों का नष्ट होता है, सप्तऋषियों का आशीर्वाद मिलता है और व्रत करने से आपको सारे आपके पापों से मुक्ति मिलती है और कथा सुनने से व्रत आपका संपन्न माना जाता है। ऋषि पंचमी की कथा कुछ इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगरी में एक किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। एक बार किसान की पत्नी मासिक धर्म उसके हो गया, लेकिन ये जानने के बाद भी वह अपने कामों को करती रही, जिसके कारण उसको दोष लग गया। इस दौरान उसका पति भी उसके संपर्क में आ गया, जिससे कि उसे भी दोष लग गया। ऋतु दोष के कारण पत्नी को अगले जन्म में कुतिया का जन्म मिला और वहीं पति को बैल के रूप में जन्म मिला। ऋतु दोष में इसमें आप दोनों का कोई दोष नहीं था, इसीलिए इन्हें पूर्व जन्म की सारी बातें याद रहीं। जानवर के रूप में दोनों पति पत्नी अपने पुत्र सुचित्र के यहाँ रहने लगे। एक दिन पुत्र के यहाँ ब्राह्मण पधारे तो सुचित्र की पत्नी ने उनके लिए भोजन पकाया। जब वे बाहर गई तो इतने में वहाँ एक सांप आ गया और उसने भोजन में अपना विष छोड़ दिया। यह सब उस कुतिया ने देख लिया और अपने पुत्र और वधू को ब्राह्मण हत्या से बचाने के लिए उसने भोजन को अपने मुख में डाल लिया। यह देख करके उसकी बहू को बहुत गुस्सा आया। उसने उसे मार मार के बाहर निकाल दिया। जब रात के समय ये सारी बातें बैल अर्थात उसके पति को बता रही थी तो उसके पुत्र ने ये सब बातें सुन ली। तब उसने अपने माता पिता को इस दोष से मुक्त करने के लिए एक ऋषि से इसका उपाय पूछा। तो ऋषि ने बताया कि सुचित्र, तुम अपने माता पिता को इस दोष से मुक्त करने के लिए उसे और उसकी पत्नी को ऋषि पंचमी का व्रत करने को कहो। ऋषि के कहे अनुसार ही पुत्र ने ऋषि पंचमी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप दोनों को पशु योनि से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार से उसने अपने माता पिता को इस संकट से बचा लिया। पुत्र ने जब ये उपाय कर लिया तो उसके माता पिता को उसके दोषों से मुक्ति मिल गई। हमको ऋषि पंचमी का व्रत दोषों से, जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति के लिए करना चाहिए। इस प्रकार से ऋषि पंचमी का व्रत जो मनुष्य करता है उसको उसके पापों से मुक्ति मिलती है। सप्त ऋषियों का ये व्रत है, उनको समर्पित है। सप्त ऋषियों के नाम इस प्रकार हैं: कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि और विश्वामित्र। ये जो सप्त ऋषि हैं इनका पाठ करिए, नाम जप करिए तो आपको आपके सब पापों से मुक्ति मिलेगी। और इस व्रत को संपूर्ण बनाने के लिए आपको कथा सुननी है और शुभ मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है। पूजा की विधि में आपको इस दिन सुबह उठ के शुद्ध वस्त्र पहनने हैं और सप्त ऋषियों की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाना है, पूजा अर्चना करनी है। और आपको पूजा में पंचामृत, पुष्प, चंदन, धूप, दीप और विभिन्न प्रकार के फल फूलों को उनको अर्पित करिए और पूजा के दौरान ऋषियों की आरती और मंत्रों का जाप करिए। व्रत कथा को सुनिए और इसके साथ ही इस व्रत को कुछ लोग निर्जला या फलाहार भी रख सकते हैं। दिन भर भगवान के साथ आप सप्त ऋषियों का ध्यान करिए। सप्त ऋषि की प्रतिमा बना के ऋषि पंचमी के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को आप दान भी दे सकते हैं। इससे आपको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी।
मंत्रों का जाप करिए। और ऋषि पंचमी का व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऋषि पंचमी वाले दिन आप पवित्र और सच्ची आस्था के साथ ऋषियों की पूजा करिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर मेरी कथा आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।